हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बात की पैसेज से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पैसेज के अंदर जो WH वर्ड्स जो होते हैं ना, तो उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ डीपली। तो ये आपको WH वर्ड आपके पैसेज के साथ साथ में क्वेश्चन में भी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आपको या ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ का फायदा मिल सके। क्वेश्चन की शुरुआत हमारे WH वर्ड से होती है। तो हम WH वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाहता है। अगर किसी बच्चे को अगर इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है या उसको समझने में दिक्कत होती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आपको क्या करना है, इसके अंदर WH वर्ड देखना है क्वेश्चन का, और उससे आपको अंदाजा लगा लेना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। तो उसी के हिसाब से हम इसमें आंसर सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर पैसेज को आपने ध्यान से अगर पढ़ा है, तो उसमें आप जो आपने मोस्ट वर्ड है वो आपने अंडरलाइन किए है, तो उन क्वेश्चनों के उनके हिसाब से आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो जब आप पैसेज करते हो, तो सबसे पहले ये काम करना, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, जब पैसेज करते हो तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और WH वर्ड को आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यदि अगर आपको जैसे WH वर्ड इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर पहला WH वर्ड क्या है, वाट। वाट का मतलब होता है क्या। वाट का जो उच्चारण आप जानते हो हिंदी में क्या होता है, इसका क्या। अगर पर्सन की शुरुआत वर्ड से होती है, अधिकतर क्वेश्चन की शुरुआत आपको वर्ड से मिलेगी। क्या अगर क्वेश्चन की शुरुआत वर्ड से होती है, तो उसका अर्थ क्या होता है, क्या। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, किसके क्या होता है भाई, जब WH वर्ड से अगर क्वेश्चन की स्टार्ट होती है तो है ना, इंफॉर्मेशन है ना, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन है ना, यानी कि सूचना है ना, अबाउट समथिंग है ना, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में है ना, वस्तु के बारे में सूचना है ना, सूचना पूछी जा रही है ना, किसी वस्तु की प्रकृति या उसकी विशेषता या फिर उसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या, उसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। तो व्हाट से क्वेश्चन शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में जानना गया, उसका परिचय, ठीक है, उसकी संबंधित उससे सूचना पूछी गई है कि व्हाट इज योर नेम। तो क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई, व्हाट से। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्या हो सकता है, आस्किंग फॉर रिपीटेशन है ना, ऑफ कंफर्मेशन है ना, मतलब कोई चीज को रिपीट करने के लिए या कंफर्मेशन करने के लिए भी आपको व्हाट से क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है। एग्जाम्पल हो रही है, जैसे व्हाट, क्या है ना, इस तरीके से। और उसके बाद बोला आई कांट हियर यू, यानी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको सुना नहीं है। तो क्या कीजिए आप, व्हाट डिड यू डिड व्हाट है ना, भाई आप क्या कहना चाहते थे या फिर आप क्या चाहते थे, तो उस चीज के लिए आपको व्हाट से क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, व्हाट फॉर, आस्किंग फॉर रीजन, मतलब कारण जानने के लिए है ना, कारण जानने के लिए। जब पूछा जाए वाई, क्यों है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर है ना, व्हाट डिड यू, ठीक है, आप क्या कर रहे थे है ना, उसके लिए। ठीक है ना, तो यहां पर कारण जाना गया है ना, यहां पर कारण जानने की कोशिश की गई है। ठीक है, यदि क्वेश्चन की शुरुआत होती है वेन से, WHEN, वेन मतलब होता है कब, वेन मतलब होता है कब, तो बहुत ही आसान है इसका आंसर। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेन, तो वेन से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो आपसे पूछा जा रहा है समय, किसकी जानकारी पूछी जा रही है, समय है ना। आस्किंग अबाउट टाइम, यानी कि समय के बारे में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समय से रिलेटेड ही आपको आंसर देना है। जैसे व्हेन डिड ही लिव, ठीक है, तो वो कब छोड़ रहा है ना, कोई चीज होती है, समय के बारे में आपको जानकारी देनी होती है, तो क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगी, व्हेन से होगी। ठीक है, व्हेन ही बोर्न, यानी उसका जन्म कब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको व्हेन से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, समय। और अगर आपके पैसेज में इस तरीके से है, तो आपको अगर पैसेज जब आपने पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर सर्च करोगे कि कोई सन दे रखी है या फिर कोई समय से रिलेटेड कोई डाटा दे रखा है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन की शुरुआत किससे हो, वेयर से। वेयर का मतलब आप जानते हो कब, वेयर का मतलब क्या होता है, कहां। वेयर का मतलब कहां, यानी कहां की जब बात करें तो आपको पता है हिंदी में जब हम कहां से किसी क्वेश्चन को पूछेंगे तो इंग्लिश में आपको आंसर, हिंदी में आपका आंसर क्या आएगा, किसी जगह का नाम। तो आस्किंग इन और व्हाट है ना भाई, आस्किंग इन यानी कि उसमें
या फिर व्हाट प्लेस, यानी किस जगह या फिर किस पोजीशन में उसकी बात की गई है। समझ गए ना, ठीक है ना भाई, किस में है ना, किस में यानी किस समय में, ठीक है ना। व्हाट प्लेस है ना, तो कौन सी जगह, कौन सी जगह, या फिर पोजीशन है ना, स्थिति, ठीक है। तो उसके बारे में वेयर डू दे लिव, ठीक है, ठीक है, वे कहां रहते हैं, वे कहां रहते हैं, तो वो वे कहां रहते हैं, तो यहां पर इसमें समय के जगह के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, उस जगह का नाम आएगा। तो वेयर से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो आप जब पैसेज कर रहे हो तो पैसेज के अंदर आपको सर्च करना होता है कि वेयर यानी जगह का नाम। जब आपने पैसेज को अगर पढ़ने की कोशिश की है तो उसमें जगह का नाम आपको मिला होगा, तो वहां पर अंडरलाइन किया होगा, तो वहां से आपका आंसर उसका वो जो चीज आपके आंसर उसमें हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सी, है ना, कौन सी जगह या वस्तु, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, आस्किंग अबाउट चॉइस, यानी यहां पर चॉइस होती है ना, ठीक है, आस्किंग अबाउट चॉइस, ठीक है, आपसे चॉइस पूछी जाती है तब क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है, विच से होती है, ठीक है। विच कलर डू यू वांट, है ना, कौन सा कलर आप चाहते हो, है ना। तो यहां पर आपको चुनना है, चॉइस करना है, यानी कि चुनना है आपको, है ना, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा होता है या फिर ऑप्शनली कोई चीज होती है चुनने के लिए आपको, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है विच का, ठीक है। विच का छोटी जगह प्लेस के लिए भी इस्तेमाल, स्थान के लिए भी आपको इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है ना। आप इसका इस्तेमाल आपको स्थान या प्लेस जो होता है ना, छोटी जगह, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। विच स्कूल इन यू रीड, ठीक है, इस तरीके से आपको प्लेस के जगह का नाम भी, छोटी जगह के नाम के लिए भी विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हु से अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है, हु का मतलब आप जानते हो कौन, हु का मतलब कौन, निश्चित तौर पे आ रहा है किसी व्यक्ति के बारे में। आस्किंग व्हाट ए विच, व्हाट और विच पर्सन, है ना, मतलब क्या और कौन सा व्यक्ति, क्या और कौन सा व्यक्ति, ठीक है ना। व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट है ना, क्या होगा सब्जेक्ट, यहां पर किसी व्यक्ति के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, है ना। व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे हु ओपन द डोर, ठीक है, यहां पर व्यक्ति का जो परिचय है, व्यक्ति का जो परिचय उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई, या फिर कोई जो कार्य है किसी व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है, तो संबंधित व्यक्ति का नाम, है ना, या संबंधित व्यक्ति की जानकारी आप बोल सकते हो। संबंधित, है ना, संबंधित व्यक्ति का परिचय। हु ओपन द डोर, है ना, जो दरवाजा किसने खोला है, तो यहां पर उससे संबंधित जो किया गया कार्य है उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पूछी गई है, ठीक है। होम का मतलब है कौन सी, है ना। आस्किंग व्हाट विच पर्सन, है ना, यहां पर भी क्या बोल रहा है कि पर्सन व्यक्ति के बारे में, है ना, व्यक्ति के बारे में यहां संबंध पूछा जा रहा है किसी कार्य से रिलेटेड, ठीक है। विच पर्सन और पीपुल, है ना, जो व्यक्ति और व्यक्तियों में से या फिर लोगों में से कोई एक हो सकता। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि भाई व्यक्ति का किसी कार्य या वस्तु से संबंध, ठीक है, उसका परिचय यहां पर पूछा जा रहा है, उसका परिचय यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे whom did you seen, ठीक है, तो तुमने किसे देखा, है ना, whom did you see, ठीक है, तुम्हें किसने देखा, ठीक है। तो यहां पर व्यक्ति के बारे में पूछा गया, व्यक्ति कनेक्ट है यहां पर, whose, है ना, तो whose यानी
कौन सा, आस्किंग अबाउट ओनरशिप, है ना, या फिर यहां पर जो पूछा जा रहा है, यहां पर किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का जो हक है या फिर ओनरशिप है, समझिए मालिकाना जो हक है उसके बारे में पूछा जा रहा है, किसी वस्तु से संबंधित, है ना। तो यहां पर व्यक्ति का परिचय, है ना, जिसके पास में क्या ओनरशिप ये है, या फिर जो कि क्या है मालिक है किसी वस्तु का या जगह का, तो उसके बारे में यहां पर जानकारी प्राप्त की जा रही है ना। Whose are they eyes? Whom turn is it? ठीक है, वो आंखें किसकी है जो इधर घूम रही है, ठीक है। Why? देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलता है। एक तो WH वर्ड में what से, when से, where से, एक who से और एक why से। तो why से यदि क्वेश्चन की शुरुआत होती है, why का मतलब होता है क्यों, why का अर्थ होता है क्यों। why से अगर क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है तो आंसर जब भी आप करो तो बिकॉज से शुरुआत कर सकते हो, है ना। बिकॉज, आस्किंग फॉर रीजन, है ना, यहां पर क्या कारण जानना चाहता है, कारण। कारण जानने के लिए क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है, वाई से होती है, है ना। किसी को सजेस्टेशन देने के लिए वाई डोंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम बनेगा इससे क्वेश्चन। एक ये हाउ, है ना, हाउ का मतलब आप जानते हो कैसे। क्वेश्चन की शुरुआत अगर हाउ से हो रही है तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा, आंसर में क्या पूछा जा रहा है आपको, लेकिन आस्किंग अबाउट मैनर, है ना। हाउ डज दिस वर्क, है ना, ये किसी कार्य के बारे में कि ये कैसे हो सकता है, उसकी एक्शन के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन से अगर हाउ से शुरुआत हो रही है। या आस्किंग अबाउट, है ना, कंडीशन और क्वालिटी, है ना भाई, कंडीशन और क्वालिटी के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हो सकती है, हाउ से, ठीक है। ठीक है, जैसे हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत हाउ से होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी मैं कुछ जो पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और एक पैसेज का एग्जांपल्स भी करा रहा हूं, किस तरीके से पैसेज में हम क्वेश्चनों को अटेंड करना और किस तरीके से पैसेज में आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। तो ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो इसलिए आपको वीडियो में आगे अगले वाले वीडियो में भी आपको जुड़े रहना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका सभी को फायदा मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।